क्योंकि हम अभी जो आप लोगों को सिखा रहा हूँ, सीखने के बाद कुछ आप लोग सीख पाए हैं कि नहीं ये भी मुझे देखना है। ठीक है, यानी कि आप लोग आरआर यूनिट की काम देखा, इग्निशन स्विच का देखा, यानी कि फ्यूज बॉक्स का देखा, बराबर। ठीक है, अभी हम लोग चेक करने वाले हैं बाइक अगर टोटल स्टार्ट ना हो तो फ्यूल पंप के लिए हमने बात किया था। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फ्यूल पंप देखेंगे। तो स्प्लेंडर बाइक की फ्यूल पंप हमारे पास आ चुकी है। तो अभी जो आप लोगों को बता जा रहा हूँ ये है हम लोग का स्प्लेंडर BS6 बाइक की एक्सट्रा में मिलता है और इसमें मिलता है। तो इसमें हम लोग का होता है क्या, 3 फीज का वायर, यानी कि 3 फीज का मोटर है इसके अंदर। तो आप लोग को 3 वायर देखने को मिलेगा। अब सवाल है ये वोल्टेज कहाँ से आएगा, कोई बता सकते हैं? ACM से, बराबर, एकदम 100%। कितना वोल्ट आएगा बता सकते हैं? कितना? एकदम राइट, एकदम राइट कंडीशन, एकदम एक नंबर। तो भाई एकदम पहले से एकदम जानकारी है। तो इसके अंदर 5 वोल्ट भी नहीं आएगा, 12 वोल्ट भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ACM जो वोल्टेज देगा ना 2 पॉइंट यानी कि 62 से लेकर यानी कि 67 68 इस तरह का आएगा। तो ही हम लोग का ये फ्यूल पंप काम करेगा। फ्यूल पंप में दिया जाता है हम लोग का फिल्टर, बराबर। और यहाँ कोई IC नहीं रहता है। क्यों? IC लगा हुआ है ACM के अंदर। 12 वोल्ट जब लाइन जाते हैं ना, ये क्या करते हैं, IC का काम करते हैं। हाँ, जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं यामा बाइक में होता है, TVS अपाचे RTR बाइक में होता है। 12 वोल्ट आने के बाद ये IC क्या करता है, यानी कि 2 वोल्ट में यानी कि सप्लाई करता है, बराबर। ये तो समझ में मेरे भी समझ में नहीं था। ये समझ लो पहले, जहाँ पे डायरेक्ट सप्लाई आ रहा है 12 वोल्ट और 3 वोल्ट को जहाँ पे आगे भेज रहा है, आ रहा है 12 दे रहा है 3 को। हाँ, तो बीच में IC है और यहाँ पे यही काम कौन कर रहा है? हाँ, ये सेम कर रहा है। ये साहब ज्यादा बीच में ये काम कर रहे हैं। तो आप लोग अगर बाइक स्टार्ट ना ले और इस नल से आप लोगों का अगर फ्यूल की सप्लाई ना दे तो आप लोग क्या चेक करेंगे? सबसे पहले वोल्टेज। तो ये सब तो आप लोगों को दिखाया। वोल्टेज यहाँ में रेड कलर में वोल्टेज आएगा, ठीक है। और जो आप लोगों को बाईपास करके दिखाया वहाँ भी वोल्टेज आएगा। अब सवाल है यहाँ वोल्टेज जो आएगा ना, ACM हम लोगों का 3 वोल्ट में देगा क्या, 2 वोल्ट यानी कि साइड पॉइंट के आसपास में। अब चलिए हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं, बराबर। भाई है ना, भाई लोग काफी लोग हैं, बराबर बोलते हैं। हाँ, चलेगा चलेगा। तो नहीं, अभी हम थोड़ा बैठ जाएंगे। और जो भाई को दिक्कत होगा थोड़ा बता देना, ठीक है, कि सर मुझे दिखाई नहीं दिया, ठीक है। थोड़ा एक आदमी हेल्प करो भाई इसे। आराम से खोल दिया हूँ, सिर्फ कपनल निकालना है और लगा देना है। रुको, बस बैठा दो। तो आप लोगों को फौरन चेकअप करना है। जो यहाँ फ्यूल पंप की जो ये हम लोग का कपलर है इसको खोलना है और यहाँ इग्निशन जब हम लोग ऑफ ऑन करेंगे तो यानी कि थोड़ी समय तक हम लोग का फ्यूल आएगा। जितनी बार ऑफ ऑन करेंगे, लगातार नहीं आएगा। लगातार कब आएगा? जब हम लोग सेल्फ का उपयोग करेंगे, किक का उपयोग करेंगे, तभी लगातार पेट्रोल आएगा। अब एक ही होगा, बाइक पर दिया जाता है क्रैंक पोजीशन सेंसर। ये जब तक सिग्नल प्रोवाइड नहीं कराएगा यहाँ वोल्टेज काम नहीं करेगा। तो इसके बारे में बाद में आते हैं। तो अभी हम लोग को चेकअप करना है क्या, यहाँ वोल्टेज हम लोगों को तीनों वायर में चेक करना है। अगर यहाँ हम लोग का फ्यूल ना आए, हम लोग को ये देखना है फ्यूल पंप खराब है या इसका वायरिंग खराब है या ACM खराब है। फ्यूल पंप क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फ्यूल पंप के लिए हम लोग टेस्टिंग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग को जरूरी है वोल्टेज चेक करना तीनों वायर पे। ग्राउंड आप ले लीजिए वहीं से। और अब यहाँ से हम लोग इग्निशन स्विच ऑफ रखी है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे अभी वोल्टेज नहीं आएगा। जब भी हम लोग यानी कि वोल्टेज ऑन करेंगे थोड़ी देर के लिए यहाँ आएगा वोल्टेज, देखना 2 वोल्ट 4 पॉइंट है। देखिए ये मल्टीमीटर के हिसाब से थोड़ा कम बेस आ सकता है। आ रहा है, हाँ हाँ करेक्ट हो रहे हैं। तो
अब आते हैं दूसरे में देखते हैं। एक चीज आप लोगों को बता देता हूँ, मल्टीमीटर में एक हम लोग का ओम जो होता है ना, कभी कभी ये सस्ती वाली ये थोड़ा हम लोग का खराब हो जाता है। एक चीज आप लोग देख लीजिए, ओम्स में रखने का बाद अगर मल्टीमीटर आप लोगों का खराब हो जाता है, इसका ओम्स भी आप लोगों को चेक करना रहना है। अगर इसका ज्यादा दिखा रहा है तो इसको बदल के दूसरा लेना है। ट्रेनिंग में सर ने हमको ये बताया था 150 रुपए वाला मल्टीमीटर, और सर ने ही बताया था, जीपी सर ने 30-30 हजार रुपए वाले मल्टीमीटर उन्होंने यूज किए। वो बोलते जो जापानीज लोग है जो कंपनीज में काम करते हैं, तो इतने सस्ते वाले मल्टीमीटर उनको माइनर से माइनर भी एक्यूरेसी जो है क्लियर चाहिए रहती है। हाँ। लेकिन अपना ये काम चल जाता है, तो इसलिए अगर सरजीत भाई बोल रहे तो आप ये समझ लो उतनी एक्यूरेसी उस 150 रुपए वाले में नहीं। लेकिन बड़ी गाड़ियों जैसे टोयोटा हो गया, सुजुकी हो गया, इन चीजों में कारखाने में जो इंडस्ट्री में महंगे वाले मल्टीमीटर यूज हो जाते हैं। सर तो 3000 वाले भी तो है, वो भी तो ठीक है, उससे बेहतर वाले भी है सर ने बताया। आपकी जो मल्टीमीटर है अगर पुराना हो जाएगा तो आप लोग एक चीज देखने को मिलेगा, मल्टीमीटर खत्म हो गया, इसका उम्र हो गया, बदल देना चाहिए। कैसे? 200 एम्स पे रखना है और आप लोगों को ओम चेक करना है, जो डायरेक्ट आप लोगों को कितना आ रहा है। देखिए ये मल्टीमीटर अभी आप लोगों को 6 पॉइंट मोड दिखा रहा है। अगर इससे आप लोगों का मल्टीमीटर गलत दिखाएगा तो इस मल्टीमीटर को आप लोग काम नहीं करेगा, क्योंकि आप लोग को गड़बड़ दिखाएगा। इससे आप लोग क्या करेंगे, वोल्टेज आप लोग को सही प्रोवाइड नहीं करेगा, ओम्स प्रोवाइड सही नहीं करेगा। तो मल्टीमीटर का भी आप लोग पहले कभी कभी इसको लगाकर और 200 ओम्स पर देखिए ऐसे करके चेक कीजिए जो आप लोगों का कितना आ रहा है। थोड़ा देर रुकना पड़ेगा। 5 आ रहा है ना। अब दूसरा मल्टीमीटर में आप लोग चेक कीजिए, अब किसी के पास है निकालिए भैया, नया देखिए नया वाला दिखाइए जरा। इसमें अगर 10 दिखाएगा यानी कि 12 दिखाएगा तो आपका मल्टीमीटर में हाँ 5 आ रहा है ना बराबर। हाँ, तो वोल्टेज ओम्स चेकअप करने के लिए मल्टीमीटर को आप लोगों को एक बार ये भी चेक करना है। तो चलिए एक वायर में हमने वोल्टेज देखा है। 5 आ रहा है तो मतलब ठीक है सर। हाँ, ज्यादा आएगा तो ज़्यादा आएगा तो आपका मल्टीमीटर खराब हो गया है। बैटरी चेंज करके भी देख सकते हैं, हो सकता है बैटरी का वोल्टेज हाँ, उंगली मत लगा, उंगली से आपको ग्राउंड ले लेगा, ओम्स ले लेगा, डायरेक्ट छोड़ दो उसको बराबर। थोड़ा इसका ओम्स खराब है, इसको बदल देना भाई। कितना है 12 आ रहा है इसमें, खराब आज हाँ ये ज्यादा खराब होता है। इनका 2.2 आ रहा है। उंगली से वहां से हटा के रखिए। चलिए अब देखते हैं। तो हमने इस वायर को देखा है, अब इस वायर को देखते हैं। चलिए ग्राउंड लगाइए और 12 वोल्ट 20 पे कीजिए। चाबी ऑन करेंगे हम लोग। कितना आ रहा है देखो 2.9। थोड़ा रुकेंगे तो आप लोग को दिखाया। किस वायर को चेक करें वो बताइए, क्योंकि दूर दराज से इसका कलर के बारे में बताएंगे। अभी सभी वायर में एक ही जैसा वोल्टेज आएगा, ये कलर बताने का जरूरत नहीं। कलर कब चेक करेंगे? जो क्वांटिटी हम लोग चेक करेंगे उसी वक्त, ठीक है बराबर। अब आ रहा है, अब दूसरे बात ये वाला बात बराबर। 2.9 है। 2.9 थोड़ा कम ज़्यादा होगा। अरे वो हाँ, लाइन ही है जी। तो अब सवाल है यहाँ वोल्टेज आ रहा है ना। अब आने के बाद वो फ्यूल पंप दीजिए। वो वाला हाँ ये सही है क्या? अब ये आपको यहाँ से अगर चेक करेंगे तो ये आपका सही से कर रहा है, काम कर रहा है बराबर। यहाँ काम कर रहा है और आपका फ्यूल यानी कि नहीं आ रहा है। वोल्टेज भी आया और फ्यूल यहाँ से नहीं आया, तो आपको क्या करना है? ये जो फिल्टर है ना, फिल्टर क्या करता है, हम लोग कस्टमर जो है बाहर में हम लोग फ्यूल जो भरते हैं ना, कहीं भी लोकल भर देते हैं, नियम नहीं है। BS6 बाइक में आप लोग पंप पे जाइए, टैंकी को फुल कीजिए। इसमें ऑफ ऑन सिस्टम नहीं दिया गया है। आपको जब भी बाइक रिजर्व हो जाएगा उसी दौरान आपको बताएगा जो रिजर्व क्यों दिया गया है। रिजर्व इससे ये नहीं मतलब जो बाइक के माइलेज खराब आएगा, ज़्यादा आएगा। रिजर्व होने का यही कारण है, सिर्फ आप लोगों को बता रहा है जो आपका टैंक से फ्यूल ख़त्म होने वाला है, आप फ्यूल भर लीजिए। तो अब आप लोगों को बाहर से कोई आदमी क्या करते हैं, फ्यूल भर लेते हैं लोकल, ठीक है। लोकल फ्यूल में तो सभी भाई जानते हैं झमेला होता है, हाँ सभी कुछ रहता है।
उससे क्या होता है, ये फिल्टर हम लोग का ब्लॉक हो जाता है और ज़्यादा दिन बाइक चलने पर टैंकी के अंदर क्या होता है, अपने आप जो टैंकी का लेयर है वो यानी कि हम लोगों का नीचे आने लगता है, उसके अंदर काफ़ी जंग छोड़ने लगता है। तो क्या होता है, जब हम लोग इग्निशन ऑन करते हैं, गाड़ी चलते हैं ना, खींचता है पेट्रोल को, खींचता है ना, यहीं से खींचता है, तो सारे के सारे चीज़ यहाँ आकर जमा हो जाता है, फिल्टर ब्लॉक हो जाता है। तो उसी दौरान आप लोग एक बार फिल्टर बदल के देखो फ्यूल आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो आप लोगों को पूरा पंप सेट बात देना है। अगर आपके पास बजट कम है, मार्केट में अवेलेबल मोटर मिल जाएगा, कोई भी बाइक का JB सर से आप लोग ले सकते हैं, आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। खाली मोटर लगा के आप लोग यानी कि पंप को रेडी कर सकते हैं। मोटर ओरिजिनल मिल जाएगा? नहीं, अभी निशान कंपनी के चलता है और भी काफ़ी सारे अभी चलता है, पहले तो नहीं चलता है, लेकिन अभी जो बाइक आया है ना, कंपनी काफ़ी सारे चीज़ मैकेनिक भाई को अवेलेबल देने के लिए कोशिश कर रहा है। और आप लोग ऑनलाइन जुड़ा रहिए, आप लोग को काफ़ी सारे चीज़ देखने को मिलेगा, कौन सा पार्ट्स कहाँ मिलता है। तो ये सब हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिक भाई कुछ बजट के लिए हम लोग मोटर लगा के भी हम लोग बाइक को रनिंग करके दे सकते हैं। अगर जिसके पास बजट ज़्यादा है वो पूरा सेट भी लगा सकते हैं। अब सवाल है, यहाँ से फ्यूल आ रहा है, अब एक तरीका आप लोगों को और भी बताता हूँ। वो फ्यूल पंप की प्रेशर दीजिए, कनेक्टर मत दीजिए, सिर्फ समझाएंगे। अब फ्यूल तो आ रहा है, आपको ये दिखाई दे रहा है, लेकिन फ्यूल का भी एक हम लोगों का लिमिट होता है। फ्यूल का प्रेशर अगर कम जाएगा तो क्या होगा, बाइक सही से नहीं चलेगा। तो इसके लिए आप लोगों को मैक्सिमम होता है और एक मिनिमम होता है। तो इस बाइक का जो हम लोगों का सिस्टम है 40 हम लोगों का मैक्सिमम गुड कंडीशन में प्रेशर आप लोगों को देखने को मिलेगा, या 38 भी मिलेगा, ये हम लोग का गुड कंडीशन है। अब सवाल है 20 पे है, 25 पर है, तो क्या होगा, आपका बाइक सही नहीं चलेगा। तो इसके लिए फ्यूल प्रेशर गेज की भी ज़रूरत होता है। तो इसको आप लोगों को फ्यूल पंप से 40 हर हाल में आप लोगों को लाना है। कैसे लाएंगे, फिल्टर बदलो या रिप्लेस करो वो हम नहीं देखेंगे, आपका काम है। आपको सिर्फ ये देखना है जो 40 हमको फ्यूल पंप में आना चाहिए, तभी बाइक हम लोग का सही चलेगा, बराबर। ओके, बैटरी थोड़ा लो रहेगा तो उस समय ये आएगा? बैटरी जो लो रहेगा ना तो आएगा, लेकिन बाइक जब किक मारेंगे ना तो उसी दौरान RR यूनिट जो है वोल्टेज प्रोवाइड वहाँ से करेगा और बैटरी का जो वोल्टेज है कमी वो दूर कर देगा। कौन, RR यूनिट, वो दूर कर देगा। लेकिन बैटरी BS6 बाइक में ये नहीं जो बैटरी के बगैर आप लोग बाइक चलाओ। बैटरी हर हाल में आप लोगों को कस्टमर को ये बताना है कि बिना बैटरी के बगैर आप लोग बाइक को मत चलाओ, बराबर। बैटरी का तो स्टार्ट ही नहीं होगा ना सर? हो जाता है। वो कौन गाड़ी है? स्प्लेंडर हो जाती है? सब बाइक नहीं होता है, कुछ कुछ बाइक में होता है। जैसे रॉयल एनफील्ड बाइक है उसमें बैटरी लगेगा ही तभी चलेगा। TVS में भी जो है बैटरी, KTM बाइक होता है उसमें भी लगेगा, कुछ कुछ बाइक में हम बोल रहा हूँ, ये नहीं। लेकिन बैटरी हर कोई बाइक में होना चाहिए। BS6 में। BS3 भी हो या कोई भी हो। बजाज की जो डिस्कवर बाइक है ना, अगर बिना बैटरी का आप चलाएंगे तो बार बार आपका CDI यूनिट कट जाएगा। सर का स्क्रैप काउंट देगा क्या, नीचे बैटरी कितना पड़ा देगा? तो हम लोग थे, चाबी ऑन करते हैं तो 40 पॉइंट आता है, अगर चाबी ऑफ कर देंगे तो कितना आएगा? 40 ही रहेगा नहीं या फिर डाउन? नहीं, ये अभी आपने गुड सवाल किया है। देखिए इसके अंदर हम लोग एक दिया गया है रिटर्न वाल्व, यानी कि रिटर्न वाल्व। इसका काम क्या है, जब भी आप लोग बाइक को चलाते हैं ना तो ये क्या करता है, सारे तो फ्यूल तो देता है, ये तो सारे तो चल नहीं जाते हैं। इतना फ्यूल चल जाएगा तो क्या होगा, इंजन जला नहीं पाएगा, इससे आपका ब्लैक स्मोक आ जाएगा, बराबर। तो ये क्या करता है, जितना ज़रूरत होता है उतना ही इंजेक्टर से पास फ्यूल होगा, और बाकी जो ये आप लोग को भाव देगा ना, ये ऑटोमेटिक मोटर से रिटर्न आकर टैंकी के अंदर गिर जाएगा। तो कभी कभी आप लोग ये देखना, इग्निशन ऑन करके एस मीटर से 40 आप लोग को मिल जाएगा। लेकिन आप लोग अगर कुछ देर वेट करेंगे तो कभी कभी आप लोग देखना थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके डाउन होगा। लेकिन अगर बाइक कोई मिसिंग ना करे, सही से चले, तो आप लोग ये मत समझना कि इसको बदलना पड़ेगा। मैंने प्रैक्टिकली देखा है कुछ कुछ बाइक में क्या होता है, जब इग्निशन ऑन किया 40 चला गया, अब थोड़ा रुकता हूँ तो आहिस्ता आहिस्ता करके डाउन हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं जो हम लोग का फ्यूल पंप खराब हो गया है, बदलना है। लेकिन हाँ, थोड़ा लीकेज हो रहा है, थोड़ा लीकेज हो रहा है। कौन लीकेज कर रहा है, हाँ, रिटर्न वाल्व हम लोग का लीकेज कर रहा है।
और बाइक अगर सही चलेगा तो बदलाने का चेंज करने का कोई आवश्यकता नहीं। अगर हाँ इससे आपको बाइक मिसिंग कर रहा है तो आप लोगों को बदल देना चाहिए। तो आप लोगों को प्रेशर बताया कितना आना चाहिए, वोल्टेज बताया। अब सवाल है यहाँ पर वोल्टेज नहीं आता है तो आप लोग क्या करेंगे ये बताइए। कंटिन्यूटी चेक करेंगे एसीएम से। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, एसीएम हम लोग चेंज नहीं करेंगे, कंटिन्यूटी पहले हम लोग ये देखेंगे यहाँ वोल्टेज क्यों नहीं आ रहा है। और एक चीज, वोल्टेज अगर एक वायर में नहीं आता है, 2 वायर में आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस रीजन में क्या होता है, वायरिंग कट हो जाता है। और तीनों में अगर नहीं आता है तो आप लोगों को थोड़ा अलग सोचना है, एसीएम खराब हो गया है। तो इसके लिए आप लोगों को कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। अब कॉन्टिन्यूटी के लिए आप लोग यहाँ गए, इतना सारे वायर है, अब कौन सा वायर सोचेंगे कि यहाँ हम लोगों का वायर कौन सा है, हम लोग को यहाँ नहीं देखना है। सबसे पहले हम लोग को यहाँ देखना है, इसमें कलर जो है किस किस प्रकार की कलर दिया गया है, कलर के ऊपर ही हम लोगों का काम बनता है। जैसे कि आप लोग सर ने पीडीएफ फाइल आप लोगों को दिखाया, अब पीडीएफ फाइल जो है आप लोग उस वक्त देख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से हम बाहर का मैकेनिक है, अभी तक हमको कोई भी पीडीएफ फाइल का ज़रूरत नहीं हुआ है। क्यों, अभी यहाँ अगर वोल्टेज नहीं आएगा तो हम लोग पीडीएफ फाइल देखेंगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा, अपने हिसाब से काम करेंगे। यहाँ देखिए सबसे पहले अगर ब्राउन में जो व्हाइट कलर की वायर है इसमें अगर वोल्टेज नहीं आता है तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे एसीएम से कॉन्टिन्यूटी, एसीएम हम लोग का यानी इसमें कनेक्ट हो के है कि नहीं। अगर कनेक्ट नहीं हो गया है तो फिर हम लोग का क्या होगा, यहाँ वोल्टेज नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग वो भी चेक करेंगे। दीजिए सर, बहुत बढ़िया समझ रहे हैं ना। समझ में आ रहा है। सर ये वाला